मूवी की शुरुआत में हम ब्रियान बेनर को देखते हैं जो एक वैज्ञानिक है। वो एक ऐसा रिसर्च कर रहा है कि कोई ऐसा प्राणी बनाया जाए जिसे दुनिया का कोई भी असर ना हो। तभी आर्मी ऑफिसर बोलता है कि तुम्हें ये रिसर्च रोकनी होगी। वो रिसर्च रोकने के बजाय अपने ऊपर करने लग जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं येसिका, उसकी वाइफ बोलती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। और फिर उनके घर में एक बेटा होता है। ब्रियान ये देखकर बहुत खुश होता है और फिर वो एक्सपेरिमेंट अपने बेटे पर करने लग जाता है। एक्सपेरिमेंट करने से उसके बेटे में काफ़ी बदलाव आते हैं। अब ना तो उसे दर्द होता है और ना ही वो रोता है। और अगर किसी बच्चे से उसकी लड़ाई होती है तो वो अपनी मॉम को शिकायत भी नहीं करता। येसिका की फ्रेंड उसके घर पे आती है और वो उसके बेटे को देखकर कहती है, ये ऐसा क्यों करता है। येसिका बोलती है, ये बचपन से ही ऐसा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्रियान लैब में काम कर रहा होता है और वहाँ आर्मी चीफ आकर बोलता है कि तुमने अभी भी काम ख़त्म नहीं किया। तभी ब्रियान वहाँ रेडिएशन छोड़कर वहाँ से भागने लगता है और वो जेसिका के पास जाने लगता है। वो अपनी वाइफ को बोलता है, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। तभी जेसिका बोलती है, ब्रूस को तो अपने साथ ले लो। वो बोलता है, ब्रूस को यहीं छोड़ दो। वो दरवाज़ा बंद करके ब्रूस को बाहर ही छोड़ देते हैं। ब्रूस जेसिका को काफ़ी कुछ समझाता है लेकिन वो कोई भी बात नहीं समझती। और अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्रूस सपना देख रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्रूस बड़ा हो चुका है और उसे किसी और ने ड्रॉप कर लिया है, किंजल नामक लेडीज़ ने। और अब वो वैज्ञानिक बनने के लिए बाहर पढ़ने के लिए जा रहा है। और अब वो वैज्ञानिक बन चुका है और अब वो रिसर्च भी कर रहा है। तभी वो अपने फ्रेंड से पूछता है, बेटी कहाँ है। बेटी रोज़ उसके लैब में ही काम करती है और वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। बेटी रोज़ वही आर्मी ऑफिसर की बेटी है जिसे हमने शुरू में देखा था। तभी बेटी रोज़ बोलती है कि हमें ये एक्सपेरिमेंट जल्दी से कर कर ऊपर भेजना होगा, नहीं तो हमारी लैब बंद कर दी जाएगी। वो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं एक मेंढक पे। वो एक्सपेरिमेंट कुछ देर तक तो कामयाब होता है। रेडिएशन गामा किरणें छोड़ने से मेंढक अपने आप को संतुलन कर रहा होता है और अपने घावों को भी भर रहा होता है। यह देखकर वो सब लोग बहुत खुश होते हैं लेकिन एकदम से अचानक वो मेंढक मर जाता है और फिर वो तीनों बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। और फिर रोज़ ब्रूस से बोलती है, तुम्हें अपने मॉम डैड को ढूंढना होगा। ब्रूस बोलता है, हम कुछ और बात करें। और दूसरे दिन हम ग्लेन को देखते हैं जो रोज़ से मिलने आया है। रोज़ भी उससे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो पूछती है, तुम अब आर्मी में हो। वो बोलता है, नहीं, मैंने आर्मी अब छोड़ दी है। और वो बोलता है, मैं तुम्हें अब अपनी लैब में ले जाना चाहता हूँ। तुम्हें जहाँ जितना भी मिल रहा है मैं उससे 3 गुना ज़्यादा दूंगा। लेकिन वो मना कर देती है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कर्नल के पास एक फ़ाइल आई होती है। वो बोलते हैं इस लैब पर रोक लगवाई जाए। तभी हम रोज़ को बाहर आते हुए देखते हैं और वो क्लीनर से पूछती है कि बेन कहाँ पर है। वो बोलता है उसकी मौत हो गई है। ब्रूस अपनी लैब से बाहर आ रहा होता है। तभी बाहर डॉगी देखता है और वो डॉगी के पास जाने लगता है लेकिन डॉगी उसे काटने को आता है। ब्रूस डरकर वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं क्लीनर अंदर जाता है और उसे लैब से एक ब्रूस का बाल मिलता है और वो बोलता है, ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए काफ़ी है। वो बाल पर रिसर्च करता है और उसे पता चल जाता है कि ये डीएनए मैच कर रहा है। वो रिसर्च कर रहा होता है तभी हमें पता चलता है कि ये ब्रूस के डैड ही हैं, बेनर। तभी हम देखते हैं उसे यकीन हो चुका है कि उसका बेटा भी जिंदा है। दरअसल ब्रूस को जेल में बंद कर दिया गया था और अब वो छुड़कर बाहर आ चुका है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्लेन ब्रूस की लैब में आया है और ब्रूस ग्लेन को देखकर काफ़ी चिढ़ता है। ग्लेन बोलता है, तुम्हें काफ़ी सारा पैसा मिल सकता है, हम आर्मी ऑफिसरों के लिए मशीनें बनाते हैं। ब्रूस बोलता है, मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ। तभी हम देखते हैं कि ब्रूस का फ्रेंड
वहाँ पर सफाई कर रहा होता है और अचानक से उसका प्लग हट जाता है, जिसकी वजह से गामा किरणें निकलने लगती हैं। और ब्रूस जल्दी से अंदर जाता है और जाकर उसके मुंह पर मास्क लगा देता है। तभी बेटी रोज़ बोलती है कि ये गामा किरणें ब्लास्ट होने वाली हैं, ये अब नहीं रुक रही हैं। तभी ब्रूस जल्दी से अपने फ्रेंड को मास्क लगाकर पीछे की तरफ धकेल देता है। और तभी हम देखते हैं कि उस लैब में ब्लास्ट होने वाला होता है। तभी बेटी रोज़ बोलती है, तुम जल्दी से बाहर आ जाओ ब्रूस, नहीं तो तुम मारे जाओगे। और तभी ब्रूस अपने फ्रेंड को बोलता है, तुम जल्दी से बाहर चले जाओ, लेकिन वो बाहर ना जाकर वहीं लैब पर एक कोने में रुक जाता है। तभी ब्रूस जल्दी से जाकर उन मशीनों पे हाथ रख देता है जिनमें से गामा किरणें निकल रही होती हैं, और वो सभी गामा किरणें ब्रूस के अंदर चली जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि ब्रूस की काफ़ी बुरी हालत हो जाती है और उसे अस्पताल पहुंचा दिया जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि बेटी रोज़ ब्रूस से मिलने अस्पताल में आई है और फिर ब्रूस अपने फ्रेंड की तबीयत के बारे में पूछता है। बेटी रोज़ बोलती है, तुम टेंशन मत लो, वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। तभी रोज़ ब्रूस से पूछती है, तुम ठीक हो? वो बोलता है, हाँ, पहले घुटने में दर्द रहता था, अब मैं ठीक हूँ। रोज़ बोलती है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? तभी अगले सीन में हम देखते हैं ब्रूस के डैड अस्पताल में आ गए हैं और बोलते हैं, मैंने ही तुम्हें बनाया है, इसीलिए तुम्हारे अंदर गामा किरणें जाने की वजह से तुमने खुद को रिकवर कर लिया है। मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो कामयाब रहा है। और तभी बैनर अपने घर पर जाकर चूहों पर गामा किरणें छोड़ते हैं और अपने डैड की वो बात सुनकर ब्रूस अपनी लैब में जाकर अपना डीएनए टेस्ट रिसर्च करता है और उसे पता चलता है गामा किरणें उसके शरीर पर हावी नहीं हो रही हैं, पर उसके शरीर में वो किरणें बढ़ रही हैं। तभी उसे बेटी रोज़ की कॉल आती है और वो बोलती है, मेरे डैड ने आज मेरे साथ बदसलूकी की। तभी ब्रूस को गुस्सा आता है और वो अपने आप को बदलना शुरू कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि ब्रूस ग्रीन कलर का हुल्क बन चुका है। तभी उसके डैड उसके सामने खड़े होते हैं और वो अपने बेटे को टच करते हैं और फिर वो बोलते हैं कि मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा। तभी ब्रूस को अपनी मॉम की याद आती है और वो उस लैब से बाहर निकल कर चला जाता है और उसके डैड पीछे से आवाज़ देते हैं, ब्रूस, और वो वहीं रह जाते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि रोज़ ब्रूस के घर पर आई है मॉर्निंग के समय और ब्रूस अपने कमरे में बेड पर लेटा होता है। रोज़ ब्रूस से पूछती है, तुम रात कहाँ थे? ब्रूस बोलता है, मैं घर पर ही था, लेकिन रात मुझे एक आदमी मिला था जो क्लीनर है और वो बोल रहा था कि मैं तुम्हारा डैड हूँ और वो मेरे पे कोई रिसर्च कर रहे थे। तभी रोज़ का डैड वहाँ आ जाता है और बोलता है, ब्रूस, तुम्हारा आईडी कार्ड रात वहीं रह गया था, हमें पता चला है कि तुम बैनर ही हो, तुम्हारे डैड जेल से फरार हो गए हैं। तभी वो अपनी बेटी को वहाँ से जाने के लिए बोलता है और बोलता है, तुम ब्रूस से दूर ही रहोगी तो बहुत अच्छी रहोगी। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि रोज़ बैनर के घर पर जाती है और पूछती है, तुमने ब्रूस पर क्या किया था? वो रोज़ को घर के अंदर बुलाता है और उससे उसका स्कार्फ ले लेता है और उसे ब्रूस के बारे में कुछ भी नहीं बताता और बोलता है, वो एक दिन अपने आप ही समझ जाएगा कि मैंने उस पर क्या किया था। और फिर वो रोज़ को वहाँ से जाने के लिए बोलता है और जो उसने रोज़ से स्कार्फ लिया होता है वो जाकर अपने डॉगी को सुंघा देता है और बोलता है, उसे मत छोड़ना। तभी अगले सीन में हम ब्रूस को देखते हैं, उसके घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड लगे होते हैं। तभी ब्रूस को उसके डैड का कॉल आता है और वो बोलता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर काफ़ी बदलाव हुए हैं और मैंने तुम्हारा डीएनए हमारे कुत्तों में भी डाल दिया है और अब मैं देखता हूँ कि तुम रोज़ को बचा सकते हो या नहीं। उसका डैड बोलता है, या तो वो रोज़ रहेगी और या वो कुत्ते। तभी ग्लेन उसके घर के अंदर आ जाता है। ग्लेन ब्रूस से बोलता है, मुझे तुमसे कोई बात करनी है, और ब्रूस बोलता है कि रोज़ खतरे में है, मुझे जाने दो, और दोनों में इस बात को लेकर फाइट हो जाती है। ब्रूस बोलता है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ग्लेन बोलता है, तो क्या कर लोगे? ब्रूस
हल्क में बदल जाता है और ग्लेन की हालत टेट हो जाती है। तभी ब्रूस अपने घर को भी तोड़ देता है और ग्लेन को भी बहुत मारता है। और फिर पुलिस वाले उस पर काफ़ी गोलियां चलाते हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। तभी हम रोज़ को देखते हैं। रोज़ अपने घर पर कुछ लिख रही होती है और उसे बाहर से एक आवाज़ आती है। वो टॉर्च लेकर घर से बाहर आती है। तभी हम देखते हैं कि ब्रूस हल्क में बदला हुआ एक पेड़ के पीछे छिपा होता है। रोज़ एकदम से चौंक जाती है और बोलती है, तुम ब्रूस हो। फिर वो रोज़ को उठाकर ऊपर बिठा देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ दरिंदे कुत्ते आ गए हैं। फिर ब्रूस रोज़ को उसकी कार में बंद कर देता है। तभी हम देखते हैं वो कुत्ते बैनर को काफ़ी ज़्यादा धूल चटाते हैं और तभी हल्क उन्हें पकड़कर मार देता है। और इसके बाद हल्क अपने शरीर को चेंज करने के लिए पानी में अपना मुंह देखता है और वो वापस से ब्रूस बन जाता है। और फिर वो रोज़ से कहता है कि ये डॉगी मेरे डैड ने भेजे थे। तभी रोज़ ब्रूस को अपने घर के अंदर ले जाती है और फिर वो अपने डैड को कॉल करती है और बोलती है, डैड मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। और रोज़ के डैड बोलते हैं, ठीक है बेटा, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी आ रहा हूँ। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि दूसरे दिन रोज़ सुबह उठकर उसके लिए खाना बना रही होती है और फिर ब्रूस उठकर आता है और वो ब्रूस से पूछती है, अब तुम्हें कैसा लग रहा है। वो बोलता है, अब मैं ठीक हूँ और पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तभी बेन घर से बाहर निकलने लगता है और आर्मी ऑफिसर उस पर नशे के इंजेक्शन लगा देते हैं, जिसकी वजह से ब्रूस बेहोश हो जाता है। और रोज़ बोलती है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सही कर लूँगी। तभी ब्रूस को दूसरी लैब में ले जाया जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रूस के डैड ऐसी रिसर्च करते हैं जिससे वो किसी भी चीज़ को हाथ लगाएंगे तो उसकी सारी पावर उसके अंदर आ जाएगी। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि रोज़ अपने डैड से बोलती है कि मुझे ब्रूस से मिलने दो, लेकिन उसके डैड बोलते हैं, अब उससे मिलना ग्लेन के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है और तुम्हें भी यहाँ से जल्द ही चले जाना होगा। ये सुनकर रोज़ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर रोज़ वहाँ से चली जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्लेन ब्रूस से मिलने आया है और वो बोलता है, मुझे तुम्हारा डीएनए चाहिए और अब तुम जल्दी से गुस्सा करो और हल्क बन जाओ। फिर वो उसे एक शॉक देता है और वो बेहोश हो जाता है और उसे हल्क बनाने के लिए पानी में बंद कर दिया जाता है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि रोज़ अपने घर पर पहुंच चुकी है और वहाँ बैनर के डैड होते हैं और वो बोलते हैं, मैं तुम्हारे डैड से माफ़ी मांगना चाहता हूँ और अब मैं जेल में जाना चाहता हूँ। फिर वो उससे पूछती है, तुमने ब्रूस को क्या किया था। और वो बोलता है, मेरी बीवी को एक बेटा हुआ था जिसे मैंने हैवान बना दिया और मैं उसे मारना चाहता था। मैंने उसे मारने के लिए छुरा मारा लेकिन वो मेरी बीवी को लग गया। और यह बात दूसरी तरफ बैनर को भी याद आ चुकी होती है और तभी बैनर हल्क बनने लगता है और तभी ग्लेनर बोलता है, जल्दी से सिरिंज मारकर इसका डीएनए निकालो। लेकिन सिरिंज हल्क के शरीर में नहीं जाती और हल्क वहाँ से भाग जाता है। फिर हल्क का काफ़ी ज़्यादा हवाई जहाज़ों से पीछा किया जाता है और उस पर काफ़ी ज़्यादा फायरिंग की जाती है। तभी हल्क पत्थरों में गिर जाता है और उस पर काफ़ी सारी गोलियां चलाई जाती हैं, लेकिन हल्क तब फिर भी नहीं मरता और कर्नल बोलता है, ये मर क्यों नहीं रहा। तभी उसका डैड रोज़ की तरफ कॉल करता है और बोलता है, हल्क तुम्हारे तरफ आ रहा है। और हल्क पानी में गिर चुका होता है और उस पर मिसाइलों से हमला किया जाता है। रोज़ बोलती है, तुम उस पर जितना हमला करोगे वो उतना ही गुस्सा करेगा। तभी वो समुद्र से ना निकलकर शहर से निकलने लगता है। तभी हम देखते हैं कि रोज़ को हेलीकॉप्टर पर वहाँ लाया जाता है, जिसे देखकर हल्क शांत हो जाता है। और फिर रोज़ नीचे उतरकर हल्क के पास आती है और हल्क दोबारा से बैनर बन जाता है। वो आगे आता है और रोज़ को गले लगा लेता है। तभी हम देखते हैं कि रोज़ रोने लग जाती है। वो सोचती है कि अब इसे फिर से बंदी बना लिया जाएगा।
तभी हम देखते हैं कि रोज़ के कहने पर उसके डैड ब्रूस से मिलवाने के लिए राज़ी हो जाते हैं। तभी उसको एक करंट वाली जगह पर बिठाया जाता है ताकि वो कोई भी हलचल करे तो उसे शॉक लगा दिया जाए। और फिर वो अपने बेटे से मिलने के लिए अंदर जाता है और वो अपने बेटे को बोलता है कि मैंने जो तुम पर रिसर्च किया था वो कामयाब हो गया है और मुझे तुम नहीं चाहिए, तुम्हारे अंदर जो है वो चाहिए और बेटा तुम उसे बाहर लाओ। वो बोलता है मैं उसे कभी भी बाहर नहीं लाऊंगा। ब्रूस बोलता है तुमने मेरे डैड को मार दिया था और अब मैं उसे कभी बाहर नहीं लाऊंगा। उसका डैड बोलता है ठीक है। वो जैसे ही करंट वाले वायर को काटने लगता है तभी स्विच को ऑन कर दिया जाता है। दरअसल वो अपने अंदर हर एक पावर को कन्वेंट कर सकता है और तभी वो हुल्क की तरह एक बहुत बड़ा गुंडा बन जाता है और हुल्क भी गुस्से के मारे अपने रूप में आ जाता है। और तभी पूरे शहर में बिजली चली जाती है और हुल्क और बैनर में काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है। और तभी उसके डैड बोलते हैं कि तुम मुझे अपनी पावर दे दो। हुल्क बोलता है ठीक है तुम ये पावर ले लो। हुल्क उसे अपनी पावर देने लगता है और वो अपने अंदर उस पावर को कन्वेंट करने लग जाता है। और तभी कर्नल कॉल करता है और बोलता है परमाणु हमला कर दो। जैसे ही परमाणु हमला होता है और बैनर अपनी बॉडी को नहीं संभाल पाता और उसकी वहीं मौत हो जाती है और हुल्क फिर से ब्रूस बन जाता है। और हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं। कर्नल का फ़ोन रोज़ की तरफ आता है और वो बोलता है तुम कैसी हो बेटा। रोज़ बोलती है मैं ठीक हूँ डैड। कर्नल बोलता है तुम जानती हो ब्रूस कभी नहीं मर सकता और तुम मुझे वादा करो कि ब्रूस का कॉल अगर तुम्हारी तरफ आता है तो तुम मुझे तुरंत बताओगी। रोज़ बोलती है मैं जानती हूँ तुम मेरा फ़ोन टाइप कर रहे हो और मेरा कंप्यूटर भी कर रहे हो। अगले सीन में हम जंगल की तरफ कुछ गाड़ियों को जाते हुए देखते हैं जहां माओवादियों के बीच ब्रूस भी होता है। तभी कुछ लोग गन उठाकर बोलते हैं कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है हमें दे दो। और ब्रूस बोलता है मुझे गुस्सा मत दिलवाओ। और हम देखते हैं कि ब्रूस ने अपने आप पर काबू कर लिया है। ये मूवी यहीं ख़त्म होती है। पसंद आई हो तो लाइक करें।